नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और मुखबिर द्वारा दायर विरोध याचिका के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त सबूतों के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके आरोपी को समन जारी करता है, तो ऐसी विरोध याचिका को एक निजी परिवाद के रूप में माना जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत मामला। उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने विरोध याचिका को एक निजी शिकायत के रूप में मानने से इनकार कर दिया था, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यदि विरोध याचिका के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया था याचिका, तो मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के अध्याय 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। वर्तमान मामले में चूंकि मजिस्ट्रेट ने पहले ही अपनी संतुष्टि दर्ज कर ली थी कि यह मामला संज्ञान लेने लायक है और आरोपी को बुलाने के लिए उपयुक्त है, हमारा विचार है कि मजिस्ट्रेट को अध्याय 15 के तहत निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। सीआरपीसी तदनुसार हम इस अपील को स्वीकार करते हैं। उच्च न्यायालय और सीजेएम अलीगढ़ द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है। पृष्ठभूमि: वर्तमान मामले में सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा मुखबिर द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर एक आरोपी को समन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि क्लोजर रिपोर्ट खराब जांच का परिणाम थी। पुलिस द्वारा किया गया। अभियुक्तों को समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट ने मुखबिर द्वारा दायर विरोध याचिका के आधार पर धारा 147, 342, 323, 307, 506 आईपीसी का संज्ञान लेने पर संतुष्टि दर्ज की। हालांकि मजिस्ट्रेट ने मामले को शिकायत मामले के रूप में मानने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि यह मामला सीआरपीसी की धारा 190(1)(b) के तहत राज्य के मामले के रूप में जारी रहेगा। राज्य मामले के आधार पर समन जारी करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप बर्खास्तगी हुई। इसके अनुसरण में अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बहस: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने दलील दी कि विरोध याचिका को निजी शिकायत न मानकर मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट ने गंभीर गलती की। उन्होंने कहा कि एक बार जब मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा कर रहा था, तो मजिस्ट्रेट के लिए एकमात्र विकल्प इसे सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक शिकायत के रूप में मानना था और तदनुसार आगे बढ़ें। जबकि राज्य द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका के साथ हलफनामे के रूप में दायर किए गए किसी भी अतिरिक्त सबूत पर विचार नहीं किया था और केवल केस डायरी में निहित और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर भरोसा किया था। मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट को अस्वीकार करने और संज्ञान लेने की दर्ज की गई संतुष्टि उसके अधिकार क्षेत्र में थी और ऐसा संज्ञान धारा 190(1)(b) सीआरपीसी के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत विरोध याचिका को एक निजी शिकायत के रूप में निपटाना चाहिए था और संहिता के अध्याय 15 के तहत निहित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम यूपी राज्य के अपने पिछले फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त दस्तावेज सामग्री लेता है, तो वह सीआरपीसी की धारा 190(1)(b) के तहत संज्ञान नहीं ले सकता है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आगे बढ़ना होगा। एक शिकायत मामले के रूप में, यदि एक विरोध याचिका एक शिकायत की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में मान सकता है और संहिता की धारा 202 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 200 के तहत आवश्यक तरीके से निपट सकता है। कोर्ट ने विष्णु कुमार तिवारी में कहा, ये दर्ज करने के बाद कि मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और प्रतिवादी सूचनाकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता को समन जारी किया, अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट को प्रावधानों का पालन करना चाहिए था और सीआरपीसी के अध्याय 15 के तहत निर्धारित प्रक्रिया निजी शिकायतों से निपटने के लिए
विरोध याचिका की अस्वीकृति, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत नई शिकायत दर्ज करन। ग्राम चापानेरी में विराजमान आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के सुशिष्य 108 अर्चित सागर जी महाराज ने गांव के मुख्य बाजार में प्रवचन सभा की, जिसमें मुनिश्री ने बताया कि सभी व्यक्तियों को शुद्ध शौहकारी रहना चाहिए। साथ ही मुनिश्री ने अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा दी व सर्व समाज को एकता से रहने का संदेश भी दिया। एडवोकेट अजय जैन ने बताया कि प्रवचन सभा में जैन समाज सहित सर्व धर्म के सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित थे, जिन्होंने पूरे मन से मुनिश्री का प्रवचन सुना व उसे अपने जीवन में धारण करने का भी संकल्प लिया। सभी धर्म प्रेमियों ने गुरुदेव की आरती करते हुए सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर में शनिवार रात्रि अजीतपुरा बालाजी के दरबार में बाबा श्याम की भजन संध्या में श्री श्याम महिला मंडल द्वारा आयोजन में बड़े धूमधाम से सभी श्याम भक्तों ने आनंद लिया। सत्यम शिवम सुंदरम म्यूजिकल ग्रुप के सेवक वीरेंद्र वैष्णव ने भक्तों को भक्ति रस में डुबोकर, वही ज्योति प्रजापति ने खूब भक्तों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें आए हुए भक्तों को आनंद की अनुभूति का एहसास हुआ। बाबा का दिव्य दरबार की छवि देखने लायक थी। साथ ही फूल की होली का बाबा श्याम के साथ सभी ने खूब जमकर आनंद लिया, जिसमें कमेटी के सदस्य शालू वैष्णव, पूनम गोचर, अनीता मीणा, अनीता प्रजापति, अनीता खंडेलवाल, मधु पार्लर, अनिता मीणा, ममता वैष्णव, भगवान प्रसाद दादीच, जयकिशन प्रजापति, रमेश्वर प्रसाद नागर, पप्पू जी गालव, नरेंद्र जी गालव, आकाश दादीच, रामनारायण जी यादव, नरेश जी, महावीर, राजेंद्र टेंट हाउस, शरद दादीच, सतीश नागर सहित सैकड़ों भक्तगण मौजूद रहे। कस्बे में मोती चौक सदर बाजार स्थित भिनाय मेडिकल स्टोर्स पर श्री प्राज्ञ कुंदन वल्लभ हॉस्पिटल के दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव भारद्वाज ने रविवार को अत्याधुनिक डेंटल मशीन से मरीजों को देखना शुरू किया। इस दौरान डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि इस मशीन से मरीजों का सुगमता पूर्वक परीक्षण व इलाज संभव है। मेडिकल स्टोर के संचालक डॉक्टर हरेश कुमार मामनानी ने बताया कि दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव भारद्वाज की सेवाएं प्रति रविवार दोपहर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहती है, जिसमें दांत से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का परीक्षण व इलाज किया जाता है। लायंस क्लब केकड़ी के तत्वाधान में डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के द्वारा स्वर्गीय ललिता देवी जैन एवं स्वर्गीय ताराचंद जैन की पुण्य स्मृति में मित्तल परिवार रामथला वालों द्वारा लायंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। नेत्र चिकित्सा शिविर के समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी टीकम चंद जैन ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि हेमराज जैन ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मित्तल परिवार को आज के नेत्र चिकित्सा शिविर का पुण्यार्जक बनने का अवसर दिया, इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने कहा कि नेत्र ज्योति के बिना मानव के लिए जीवन जीना नरक की जिंदगी जीना है। उन्होंने शिविर की विस्तृत जानकारी दी। समारोह शुभारंभ से पूर्व सभी अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर सभी को 4 गुना रोशनी देने की प्रार्थना की। क्लब के कोषाध्यक्ष लान भरत महेश्वरी ने बताया कि इस शिविर में कुल 98 नेत्र रोगियों की नेत्र जांच के साथ सभी की ब्लड शुगर की जांच व ब्लड प्रेशर की जांच की गई। सभी मरीजों को भोजन कराया गया। इसमें 62 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए, जिनको आज ही कोटा के लिए बसों द्वारा ले जाया गया। सह सचिव विनय पांड्या ने बताया कि इनके ऑपरेशन 29 अप्रैल को कोटा में लेंस प्रत्यारोपण किए जाएंगे। कोटा लाने ले जाने, भोजन एवं आवास व्यवस्था एवं चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन लान अनिल बंसल ने किया। समारोह के अध्यक्ष अरविंद नाहटा ने आभार व्यक्त किया। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा 45 रोगियों की फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार किया गया। जयपुर की डॉक्टर भावना शर्मा, डॉक्टर सुमन टॉक, डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा 28 मरीजों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। इस शिविर में डॉक्टर आकांक्षा, अनिल सुमन, दुर्गेश नायक, मुकेश, लोकेश शर्मा, लखन सोनी, नरोत्तम ने सभी रोगियों की जांच की। इस शिविर में राकेश जैन, विनय कुमार कटारिया,
राजेंद्र सोनी, जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, एडवोकेट निरंजन चौधरी, शैलेंद्र वाधवानी, भागचंद मुंद्रा, अनिल दत्त शर्मा, आशा राम जांगिड़, वर्षा, अनुराधा वैष्णव, रामप्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सेवा की। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में शनिवार को राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर, 400 मीटर, मैराथन चाल, साइकिलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कैरम, शतरंज एवं क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के टेबल टेनिस मिक्स डबल्स में जयपुर की एडवोकेट आशा शर्मा एवं रमापति दाधीच की जोड़ी प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन बनी। शतरंज प्रतियोगिता में जयपुर के एडवोकेट दिलीप कुंभज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नंदिनी व्यास जी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नागोला के श्रीराम भवन परिसर में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यशाला का प्रारंभ श्री क्षत्रिय युवक संघ के अजमेर प्रांत प्रमुख विजयराज सिंह जालिया द्वारा गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम में संघ के केंद्रीय कार्यकारी रेवत सिंह पाटोदा ने अजमेर व केकड़ी जिले में फाउंडेशन के कार्य का विस्तार करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की एवं अजमेर केकड़ी जिला टीम द्वारा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। कार्यशाला में सभी युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ समर्पित होकर कार्य करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न ठिकानों से आए सभी प्रबुद्धजनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। फाउंडेशन के जिला प्रभारी देशराज सिंह लिसारिया सहित संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक भगवान सिंह देवगांव, भरत सिंह सापुंडा, गिरधर सिंह छाबड़िया, घनश्याम सिंह नागोला, दिग्विजय सिंह कनौज, भावर सिंह खिरिया, भगवान सिंह निमोद, भावर सिंह बिलिया, संपत सिंह गिरधर, गोपाल सिंह, विक्रम सिंह, भरत सिंह सहित विभिन्न ठिकानों के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर स्नेह भोज का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा में वकालत के दम पर अपनी पॉजिटिव पहचान बनाने वाले नामचीन एडवोकेट शैलेंद्र वर्मा ने रविवार को भीलवाड़ा शहर में तेज सिंह सर्किल के पास राधे नगर में बनाए गए नए मकान के गृह प्रवेश के अवसर पर स्नेहभोज का आयोजन किया। इससे पूर्व बुधवार को वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए मकान में मंगल प्रवेश किया। वहीं इस मौके पर वर्मा परिवार की ओर से आयोजित स्नेहभोज के कार्यक्रम में शहर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिकारियों व अधिवक्ता साथियों ने पहुंचकर एडवोकेट शैलेंद्र वर्मा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति सहित वर्मा परिवार को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों के पहुंचने पर वर्मा ने धर्मपत्नी जी के सानिध्य में सभी अतिथियों का अभिनंदन कर उनको लजीज भोजन परोसा। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में शैलेंद्र वर्मा के पारिवारिक मित्र डिप्टी नेमीचंद चौधरी, सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सहित अन्य कई मित्रों ने उपस्थित होकर वर्मा को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अजमेर से पधारे उपस्थित पुलिस उप अधीक्षक नेमीचंद चौधरी ने बताया कि शैलेंद्र वर्मा वकालत के क्षेत्र में समाजसेवी की भूमिका निभाते हैं। पुलिस प्रशासन व आमजन के मध्य सेतु का काम करते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो सर्वहारा वर्ग के प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य खुद की कमाई से मकान बनाने का होता है। वर्मा को आज इस महान लक्ष्य की प्राप्ति होने पर आज उन्होंने गृह प्रवेश किया है, जो हम सबके लिए अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर शहर के कई अधिवक्ता व गणमान्य नागरिकों ने भी स्नेहभोज कार्यक्रम में पहुंचकर वर्मा सहित परिवार के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर कार्यक्रम में वर्मा के पारिवारिक मित्र एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व उनकी धर्मपत्नी शालिनी आहूजा ने भी पहुंचकर एडवोकेट शैलेंद्र वर्मा तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए नए मकान स्वप्निल का अवलोकन करते हुए सुंदर मकान बनाने की भी बधाई व शुभकामनाएं दी।